जन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थी और आज भी हमारे आस पास ही रहती हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। नंबर 4, करीन। दोस्तों, करीन जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक ये इसके साथ ही होता है। हर इंसान का करीन इसका हमजाद होता है, यानी इसकी शक्ल और आवाज़ आप जैसी ही होगी। करीन आपकी हर आदत और खुफिया काम से वाकिफ़ होगा। दोस्तों, यही जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा करता है। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिनों में से इसका हमनशीन करीन है। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीन मुसलमान हो गया है, सो वो मुझे भलाई के अलावा किसी और चीज़ के बारे में तरगीब नहीं देता। नंबर 3, इफ़रीत। इफ़रीत अरबी ज़बान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, कदावर और देव हैकल होते हैं। इसी गिरोह को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की इस जमात ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को इतना ताकतवर बनाया है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ही तेज़ रफ्तार हैं। इसी गिरोह के एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलिकाए बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुक़द्दस तक ला सकता हूँ। दोस्तों, जिन्नात का ये गिरोह ज़मीन के नीचे रहता है। ज़्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गिरोह पहले आसमान तक उड़कर जा सकते थे। वहाँ फरिश्तों की कुछ बातें कान लगाकर सुनते और वापस आकर नजूमियों या दीगर आमिलीन को इन बातों से आगाह करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का आसमान पर दाखिला ममनू कर दिया गया। अब अगर ये लोग आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ मौजूद निगरान फरिश्ता इन पर आग के एक शोले से हमला करता है। नंबर 2, जान या जन्नान। जन्नात में सबसे कदीम गिरोह जान या जन्नान कहलाता है, क्योंकि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये गिरोह यहाँ आबाद था। जिस तरह इंसानों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जिन्नात में से जान या जिन्नान को सबसे पहले पैदा फरमाया गया। जान को नेक जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस गिरोह को आसमानों ज़मीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत के निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस गिरोह ने ज़मीन पर फितनाव, फसाद और कत्लो गारत गरी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़रिश्तों की एक जमात भेजी। इन फ़रिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चले गई। यूं ज़मीन से इस ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शयातीन। दोस्तों, जिन्नात की इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। इज़ाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान में इब्लीस और शैतान यानी अल्लाह की रहमत से मायूस और नाफरमान कहा गया। दोस्तों, इब्तिदा में इज़ाज़ील एक बहुत ही नेक और आबिद जिन था। इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया। लेकिन ज़मीन पर हुकूमत करने का लालच और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद के नतीजे में ये गुरूर में मुब्तला हुआ और अल्लाह की बारगाह से मलून करार दिया गया।
اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے، جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ دوستو، یہ تھیں جنات کی 10 ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں رقم کی ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔